बर्ड फ्लू को लेकर विशेषज्ञों ने किया अलर्ट। विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि बर्ड फ्लू संक्रमण तेजी से महामारी का रूप ले सकता है और इसकी उच्च मृत्यु दर को देखते हुए यह कोरोना महामारी से 100 गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि H5N1 वायरस गंभीर स्थिति की तरफ बढ़ रहा है और बहुत आशंका है कि यह वैश्विक महामारी का कारण बन सकता है। पिट्सबर्ग में बर्ड फ्लू पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुचिपुड़ी ने चेतावनी दी है कि H5N1 वायरस बड़ी संख्या में स्तनधारी जीवों को संक्रमित कर सकता है, जिनमें इंसान भी शामिल हैं। सुरेश कुचिपुड़ी ने दावा किया, वायरस उस दिशा में बढ़ रहा है जहां वह महामारी का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू का संक्रमण दुनिया में जगह जगह अभी भी मौजूद है और बड़ी संख्या में स्तनधारी अभी भी उससे संक्रमित हो रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें इसके खिलाफ तैयारी करनी चाहिए, वरना हालात गंभीर हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में एक अन्य विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया है कि बर्ड फ्लू संक्रमण कोरोना महामारी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सेना ने घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को किया ढेर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। सुरक्षाबलों ने यहां 2 आतंकवादी को मार गिराए हैं। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी खराब दृश्यता और बिगड़े मौसम का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सतर्क सैनिकों ने आतंकियों की हरकत को देखते हुए उन्हें ललकारा। इस दौरान हुई मुठभेड़ में आतंकवादी मारा गया है। अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन जारी है। पिछले महीने सुरक्षा बलों ने उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के बाद 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। सेना ने बताया कि नियंत्रण रेखा के पार से भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों द्वारा उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशिष्ट इनपुट के आधार पर सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत किया गया है। रेपो रेट में नहीं होगा परिवर्तन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा कर दी है। आरबीआई एमपीसी ने ब्याज दरों यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसे 6.5% पर अपरिवर्तित रखा गया है। यह वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में पहली आरबीआई एमपीसी घोषणा है। केंद्रीय बैंक ने पिछली लगातार 6 एमपीसी बैठकों में रेपो दर को अपरिवर्तित रखा था। 7वीं बैठक में भी रेपो दर को 6.5% ही रखा गया है। आरबीआई एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक 3 अप्रैल को शुरू हुई थी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि खाद्य पदार्थों कीमतों की अनिश्चितता के कारण महंगाई बढ़ने की आशंका है। महंगाई दर में वृद्धि पर आरबीआई सतर्क बनी हुई है। एमएसएफ रेट को 6.75% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एमपीसी के 6 में 5 सदस्य रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने के पक्ष में रहे। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। सीएम शर्मा पर 10 करोड़ का मानहानि का केस। असम में कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने एक स्थानीय अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि सीएम शर्मा द्वारा की गई टिप्पणियों के कारण उनकी और पार्टी की छवि खराब हुई है। सीएम शर्मा के अलावा इस मामले में एक स्थानीय अखबार के संपादक को वादी बनाया गया है। बोरा ने आरोप लगाया है कि कई मौकों पर सीएम शर्मा के बयानों से यह दावा किया गया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जल्द पार्टी छोड़ देंगे। इससे जनता के सामने उनकी और पार्टी की छवि खराब हुई है। असम के मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि बोरा भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन बाद में विपक्षी पार्टी ने इसे खारिज कर दिया। आतिशी को चुनाव आयोग का नोटिस। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के एक नेता ने उनके करीबी से संपर्क साधा है। उनको बोला है कि आतिशी को अपना करियर बचा के रखना है तो वह जल्द भाजपा में शामिल हो जाएं। आप मंत्री के आरोपों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और आतिशी को एक नोटिस भेजा है।
आतिशी को सोमवार यानी 8 अप्रैल तो दोपहर तक जवाब देने के लिए कहा है। इससे पहले भाजपा ने आतिशी को मानहानि का नोटिस भेजा था। आतिशी ने आरोप लगाया कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर आया है। करीबी व्यक्ति के माध्यम से उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया है। उन्हें कहा गया है कि भाजपा में शामिल होकर राजनीतिक करियर बचा लो, अन्यथा महीने भर में ईडी गिरफ्तार कर लेगी। कुछ दिनों में उनके आवास, रिश्तेदारों व परिवार वालों के घर रेड होगी और समन भेजे जाएंगे। आतिशी ने दावा करते हुए कहा कि ईडी मेरे घर पर छापेमारी कर सकती है और आने वाले दिनों में मुझे भी जेल में डाला जा सकता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सौरभ और राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा नहीं देंगे। जारी हुआ कांग्रेस का घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने आखिरी दांव खेल रही हैं। इसी बीच आज कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। बता दें, घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। यह 5 न्याय हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय हैं। इस मौके पर कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो इसमें केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना, MSP को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और PMLA कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना लाइन का ट्रायल सफल। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर डैम के बैकवाटर में एशिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पैनल परियोजना आकार ले रही है। यहां पानी पर तैरते सोलर पावर प्लांट की बिजली लाइन ट्रायल गुरुवार को पूरा हो गया। इसके बाद यहां स्थित 100 मेगावाट क्षमता का पहला पानी पर तैरता ट्रांसफॉर्मर चार्ज होने के बाद ठीक से काम भी करने लगा है। सफल ट्रायल के बाद इससे केलवा खुर्द ग्राम के पास बैकवाटर में स्थित एम्प कंपनी के पावर प्लांट तक सफलतापूर्वक बिजली सप्लाई पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि अब एम्प कंपनी के प्लांट में अन्य उपकरणों की टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होने की प्रोसेस की जा रही है, जिसके बाद पहले चरण में संभवतः अगले 2 से 3 दिनों में यहां से करीब 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। बता दें कि यहां से खंडवा जिले के छैगाम माखन ग्रिड तक बिजली पहुंचाई जाना है, जहां से MPPMCL के माध्यम से प्रदेश के जिन स्थानों पर जरूरत होगी वहां इस प्लांट से बनने वाली बिजली की सप्लाई की जाएगी। केजरीवाल के खिलाफ हुई साजिश। सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत पर 6 महीने बाद आप सांसद संजय सिंह बुधवार को जेल से बाहर आए। जमानत मिलने के बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो गए हैं। आज संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केजरीवाल के खिलाफ साजिश हुई है। इस साजिश में भाजपा के बड़े नेता शामिल हैं। भाजपा ने शराब घोटाला किया है। संजय सिंह ने कहा, आज मैं आपके सामने यह बताने के लिए आया हूं कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश कैसे रची गई। यह शराब घोटाला भाजपा ने किया है। इस घोटाले में भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। संजय सिंह ने कहा, एक व्यक्ति हैं मगुंटा रेड्डी, जिन्होंने 3 बयान दिए। उनके बेटे राघव मगुंटा ने 7 बयान दिए। 16 सितंबर को जब उनसे पहली बार ईडी ने पूछा कि क्या वह अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, तो उन्होंने सच बताया और कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मैं मिला था। लेकिन उसके बाद उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 महीने जेल में रखने के बाद उनके पिता ने अपना बयान बदल दिया। कन्नूर में हुआ विस्फोट, 1 की मौत।
केरल के कन्नूर जिले में स्थित पनूर इलाके के पास शुक्रवार को एक धमाका हुआ, जिसमें व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर घायल हो गया है। इस घटना के बाद से राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने सीपीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि वामपंथी दल ने इस घटना में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। विपक्षी कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस के बयान का हवाला देते हुए कहा कि यह धमाका तकरीबन देर रात 1 बजे हुआ। कुछ सीपीआई समर्थकों द्वारा देशी बमों को बनाने के दौरान यह घटना घटी। वहीं भाजपा ने भी सीपीआई को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि बम के जरिए वाम दल दहशत फैलाने की कोशिश कर रही है।